बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन श्रद्धे महात्मागण, महासभा के सभी पदाधिकारी महोदयगण, सत्संग प्रेमी आदरणीय सत्संग प्रेमी महाशयगण तथा माताएं और बहनों, आप लोगों की उपस्थिति देखकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पहले संशय था कि पानी जैसे 2-3 दिन पहले पानी पड़ा तो पानी पड़ने के कारण कहीं सत्संग में बाधा न पहुँचे, लेकिन परमात्मा की भी कृपा हुई, समय अनुकूल हो गया। आप लोगों की उपस्थिति भी बहुत सराहनीय है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग अपने घर के काम काजों को छोड़ करके तब यहाँ पधारे हैं, सत्संग में बैठे हैं तो बिल्कुल शांत हो जाए, अपने मुंह को बंद कर लें। सत्संग में क्या कहा जाता है उस बात को सुनने के लिए एकदम शांत हो जाए। शांत हो करके आप लोग बैठेंगे तो अपने भी अच्छी तरह से सत्संग वचन को सुन सकेंगे और दूसरों को भी सुनने में बाधा नहीं पहुंचेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत्य रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम का अवतरण त्रेता युग में हुआ था। उनके समय में वे क्यों अवतार लिए थे, यह कहा गया, भगत हेत भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के को सुख पहुंचाने के लिए उन्होंने मनुष्य अवतार लिया था, मनुष्य शरीर धारण किया था और मनुष्य शरीर धर करके उन्होंने बहुत अच्छा चरित्र करके लोगों को दिखलाया। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के राजत्व काल में उनके राज्य के लोग सब के सब बहुत सुखी थे, इसलिए अभी भी लोग राम राज की सराहना करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोगों का देश स्वतंत्र हुआ था उस समय देश के लोग बहुत रौंदे हुए थे, बहुत गरीबी जीवन प्राय लोग बिता रहे थे। यह देख करके महात्मा गांधी जी के मन में हुआ था कि देश को स्वतंत्रता मिली, देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन लोग सुख की हालत में नहीं है। तो लोग सुख की हालत में हो जाए किस तरह से, तो भगवान श्री राम के राजत्व काल में जिस तरह से लोग सब के सब बहुत सुख की हालत में थे उस तरह से हो जाए। भगवान राम के राज्य में कहा जाता है कि किसी तरह का अभाव नहीं था, लोगों को सब के सब बहुत सुख की हालत में थे। फिर भी एक रोज भगवान श्री राम ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, बहुत सम्मान के साथ बुला कर बैठाया और कहा कि मेरे राज्य में अभी इस समय आप लोगों को सब तरह का पदार्थ सुख का साधन उपलब्ध है, लेकिन एक बात है, इस शरीर तो सबका छूटता है, सबका छूटेगा, आप लोगों का भी छूटेगा। तो इस जीवन में भी आप लोग सुख से रहें और शरीर छूटने के बाद भी सुख में जाए, इसका ख्याल आप सभी लोगों को करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनी मम बचन हृदय दीर्घऊ। परलोक में भी सर्वसाधारण लोग केवल एक जीवन का ख्याल करते हैं, जीवन भर हम सुख से रहें यह ख्याल लोग प्रायः करते हैं, लेकिन
शरीर छूटने के बाद भी हम सुख में रहें, इसका ख्याल करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो भगवान श्री राम चाहते थे कि राज्य के लोग इस जीवन में भी सुख से रहे और परलोक में भी सुख से रहे। क्योंकि इस जीवन में जो सुख का साधन लोगों को उपलब्ध होता है, एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। धन जन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ जइयो काम न अंतावे। सब कुछ छूटता है, लोग सब कोई देखते हैं। अपनी कमाई हुई संपत्ति, अपार संपत्ति, बहुत धनराशि, लोगों का संग, संबंधियों का संग, अपना शरीर भी सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। क्या कोई चाहेंगे इस जीवन में हम सुख से रहें और मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद हम दुख में जाएं? कोई नहीं चाहेंगे। तो कोई नहीं चाहेंगे, सुख चाहते हैं। कैसे सुख मिलेगा? सुख तो सब कोई चाहते हैं। अन्य तरह से सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, राका पति खोड़ असुवही तारा गण समुदाय सकल दौलाइए बिनु रवि राति न जाए। राखा पति कहते पूर्णिमा के चंद्रमा को। पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण प्रकाश, पूर्णिमा के प्रकाश से सर्वत्र सब जगह लोग पूर्ण प्रकाशित हो जाए और आकाश में जितने तारे हैं सबके सब झुंड के झुंड तारे भी उग जाए। संसार भर में जितना जंगल है, पहाड़ है, सब में आग लगा दिया है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही 3 उपमा दी। पूर्णिमा का चंद्रमा उग जाए, तारे उग जाए और संसार में जितना जंगल पहाड़ में सब में आग लगा जाए। इसके अतिरिक्त अभी हम लोग देखते हैं कि बिजली की रोशनी कितनी अधिक तेज होती है। तो बिजली की रोशनी भी बहुत अधिक पावर का, बहुत अधिक मात्रा में बिजली की रोशनी लग जाए, कितना अधिक प्रकाश होगा, कोई वर्णन नहीं कर सकते उस प्रकाश को। लेकिन इतना होने पर भी रात के समय कोई यह नहीं कह सकते कि अब रात नहीं है, दिन हो गया। कितना ही बाहरी प्रकाश हो, रात वो उस बाहरी प्रकाश के द्वारा रात्रि की समाप्ति नहीं होती। वो समाप्ति होती है, कैसे होती है? काकभंज जी ने कहा था, ऐसे ही हरि भजन बिनु खगेसा मिटे न जीवन केर कलेसा। इसी तरह से बिना परमात्मा की भक्ति किए जीव क्लेश मुक्त नहीं हो सकता, दुखों से छूट नहीं सकता। तो संत लोग इसीलिए परमात्मा की भक्ति करने के लिए बतलाते हैं। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द सुने ही हुए रहे, घर को पहुँचे सो। लेकिन यह भक्ति कौन करेंगे? परमात्मा की सृष्टि में 84 लाख प्रकार के शरीरधारी हैं, 84 लाख प्रकार के। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राणी से परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। केवल मनुष्य ही भक्ति कर सकते हैं। अभी वही मनुष्य से ही हम सभी लोगों को प्राप्त है। लेकिन एक बात है, यह शरीर सब दिन नहीं रहेगा। यह जब भी मिला है तो कैसे मिला है?
भगवान श्री राम ने जो अपने राज्य के लोगों को उपदेश के क्रम में बताया था कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गनघेरा, कबहू करे करुणा नर देही, देत ईश बिनु हे सनेही। भगवान श्री राम ने कहा कि 4 खानी है, 4 खानी में 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं। 4 खानी कौन सा? अंडा से जो उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं। माँ के पेट से जन्म लेने वाले प्राणी को पिंडज कहते हैं, और जमीन से जो उत्पन्न होता है उसे अंकुरज कहते हैं। और न तो अंडा से, न माँ के पेट से, न जमीन से, केवल गर्मी पा करके उत्पन्न होता है। जैसे फल में कीड़ा हो जाता है, अनाज में सूड़ा पड़ जाता है, गंदा कपड़ा गंदा है तो उसमें चीलर हो जाता है। ये सब का जन्म माँ की पेट से नहीं होता, अंडा से भी नहीं होता, जमीन से उत्पन्न नहीं होता, या विशेष गर्मी पा करके उत्पन्न हो जाता है। फल सड़ जाता, उसमें कीड़ा हो जाता है। यही 4 खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। इस 4 खानियों के अंदर 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं। 84 लाख। मनुष्य के अतिरिक्त इन सभी प्राणियों को परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। वह तो केवल भोग जोनी है, अपने कर्म के फल को भोगता है। पहले उत्तम कर्म अन्य शरीर में रहने वाला भी किया है तो उसको सुख मिलता है। अगर उत्तम कर्म नहीं किया, पाप कर्म किया है तो अन्य प्राणियों को दुख भी होता है। मतलब सुख दुख का केवल भोग होता है अन्य प्राणियों को। आगे इस जीवन में वो उत्तम कर्म नहीं कर सकता, सत्संग ध्यान नहीं कर सकता, यह काम कर सकता है केवल मनुष्य शरीरधारी। परमात्मा ने मनुष्य को विशेष ज्ञान दिया है। इसीलिए भगवान श्री राम ने उपदेश के क्रम में अपने राज्य के लोगों को कहा था, यह शरीर जो आप लोगों को मिला है बहुत भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता कौन कहलाते हैं? जो उत्तम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अपने पुण्य कर्म के फल स्वरूप अपने उत्तम कर्म का फल भोगने के लिए उसे स्वर्ग मिलता है। पुण्य कर्म जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वह पुण्य कर्म के फल वो स्वर्ग में रह करके भोगता है, लेकिन सब दिन वहाँ नहीं रह पाता। पुण्य कर्म समाप्त होने पर वहाँ से हटना पड़ता है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक लावी। एक संत ने कहा कि नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों फूट पुण्य कही ताहिर जावे, तुलसी सतमत तत गए स्वर पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। स्वर्ग जाना लोग चाहते हैं कि हमें वहाँ पर स्वर्ग का सुख मिले, स्वर्ग सुख मिले, लेकिन स्वर्ग सुख मिलता ही है। पुण्यकर्ता को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, लेकिन सब दिन वहाँ रहना नहीं होता, वहाँ से हटना पड़ता है। हटने पर अगर एक ही जन्म में उत्तम कर्म भी किए और उनसे पाप कर्म भी हो गया तो स्वर्ग का भोग होने के पश्चात नरक भी जाना पड़ता है। यह नहीं कि स्वर्ग जाने के बाद
फिर उसे दुख नहीं होता सो नहीं, नरक में नहीं जाना होता सो नहीं, उसे अपने अपकर्म का फल भोगने के लिए स्वर्ग से नरक में जाना पड़ता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों, इस स्वर्ग सुख भोगने के लिए परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य का शरीर नहीं दिया है। यह शरीर मिला है तुमको परमात्मा की भक्ति करके अपने को बंधन से मुक्त करने के लिए। लोग कहेंगे हम लोगों को क्या बंधन है? बंधन कौन सा है? संत राधा स्वामी साहब कहते हैं सब के सब बंधन में हो, कोई बंधन से मुक्त नहीं हो। बहुत संपत्तिवान, बहुत ऊंचे पद पर रहने वाले, बहुत बड़े राजा, कोई भी हो, सब के सब मनुष्य शरीर है रहने पर भी बंधन से मुक्त नहीं है। सब के सब बंधन में है। वो बंधन है क्या? संत राधा स्वामी साहब ने कहा, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन बड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कबो नाती होवे, तब कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। का इतने बंधन के अंदर तुम हो। जिस शरीर को तुम कहते हो कि मेरा शरीर है, केवल कहते ही नहीं, इस शरीर को बढ़िया भोजन देते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं, बहुत आराम से रखना चाहते हैं, लेकिन इस शरीर के बंधन में हम बंधे हुए हैं। या शरीर को संतों ने कारागार कहा। शरीर भी कारागार में हम बंदी हो करके हैं, अपने आप निकल नहीं सकते। कितना ही शरीर में कष्ट होता है, कराहते हैं लोग, चिल्लाते हैं दुख होने पर, फिर भी ऐसा नहीं होता कि शरीर में कष्ट हो रहा तो हम निकल जाएं। निकलने का सामर्थ्य नहीं। किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को यह सामर्थ्य नहीं। तो बहुत बड़ा बंधन है। जब तक यह बंधन रहेगा तब तक हमें दुख का भोगते रहना पड़ेगा। जब तक यह बंधन रहेगा तब तक हमें शरीर छूटने के बाद विविध शरीरों में जाना पड़ेगा। जन्म ले, बारंबार जन्म, बारंबार मरण, ये आवागमन का कष्ट कहते हैं। यह होता रहेगा। जिस आवागमन के लिए हम लोग रोज पाठ करते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो संत महापुरुष कहते हैं बाहरी सुख के साधन को देखकर भूलो नहीं। बहुत धन संपत्ति, संत लोग कहते हैं बाहरी सुख को देख करके मत भूलो। बहुत संपत्ति, बहुत ऊंचा पद या बहुत बड़ा राज्य सब छूटने वाला है, छूटता है। सबको इस बात को देखते भी है, प्रत्यक्ष में देखते हैं कि लोगों का संपत्तिवान व्यक्ति का सही छूटता है तो अपनी कमाई हुई संपत्ति में से उसके साथ किसी के भी साथ नहीं जाते। कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं होते, अपने संबंधी भी साथ नहीं होते, अपना शरीर भी छोड़ करके जाना पड़ता है। तो जीव जाता है कहाँ? एक शरीर के छूटने पर भी शरीर में रहने वाला व्यक्ति बंधन से मुक्त नहीं होता। इसलिए एक ही शरीर नहीं है, एक ही शरीर नहीं है। लोग केवल एक ही शरीर को देखते हैं। सब कोई अपने केवल एक शरीर को देखते हैं, लेकिन एक शरीर के छूटने के बाद भी 4 शरीर बाकी रह जाता है। और कौन सा शरीर? असुर शरीर तो हम देखते हैं, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है,
उसके अंदर महाकारण शरीर है और उसके भी अंदर कैवल्य शरीर है। ये 4 शरीर रह ही जाता है। तो जब तक ये चारों माँ की चारों शरीर भी नहीं छूटता तब तक जीव मुक्त नहीं होता। बारंबार विभिन्न शरीरों को में उसे जाना पड़ता है, बहुत कष्ट का भोग भोगते रहना पड़ता है। अपने दुख को दूर करने के लिए अन्य शरीरधारी कोई उपाय नहीं कर सकता। मनुष्य तो अपने शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए उपाय करते हैं। जैसे कोई बीमार पड़ते हैं तो अपना इलाज कराते हैं। लेकिन आप देखिए, गाय है, भैंस है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू, इनमें से कोई भी प्राणी जब बीमार पड़ता है तो अपना इलाज करा सकता? अपना इलाज नहीं करा सकता। हम लोगों के शरीर में छोटा सा कांटा पैर में गड़ जाता है तो हम उसे निकालते हैं। नहीं निकालने में चलने में कठिनाई होती है। लेकिन अन्य शरीरधारी को कोई, अन्य शरीरधारी के देह में कोई तीर मार दे तो वह उस तीर को नहीं निकाल सकता। देह में तीर घुसा हुआ रहेगा, कष्ट पाता रहेगा, वो अपने आप नहीं निकाल सकता। कहने का मतलब मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जितने शरीरधारी हैं अपने शारीरिक कष्ट को भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन ये शारीरिक कष्ट ही कष्ट नहीं है। सबसे बड़ा दुख आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन का दुख, आवागमन कहते हैं बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरण होना, यही आवागमन है। जन्म लेने में और मरने में अपार कष्ट होता है। बिना कष्ट के जन्म भी नहीं होता। बच्चा जो माँ के पेट में रहता है, एक तो पेट में 9-10 महीने जो रहता है तो उस समय उसका पैर रहता है ऊपर की ओर, सिर नीचा की ओर, बहुत कष्ट की हालत में माँ के पेट में रहता है। लेकिन जब जन्म होता है बिना कष्ट के वह नहीं निकल पाता, बहुत अधिक कष्ट होता है। यही कारण है, सब कोई देखे नहीं होंगे लेकिन सुने भी होंगे, सुने तो होंगे ही कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत रोता है। रोने का क्या कारण? कष्ट नहीं होता तो क्यों रोता? कष्ट, बहुत कष्ट होने के कारण ही बच्चा जन्म काल में रोता है। तो उस समय तो रोता है। लेकिन संत लोग कहते हैं कि जब से यह संसार है तब से जीव बहुत बार विभिन्न शरीरों को धारण किया है, बहुत बहुत कष्ट का भोग भोगा है। मनुष्य शरीर जब परमात्मा दे देते हैं तो उस समय जब दुख होता है जन्म काल में, जन्म लेने के कुछ पहले, तो परमात्मा से प्रार्थना करता, उसे व्याकुलता हो जाती है। वो संत कबीर साहब ने लिखा, गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजियो तो ही, निस्दिन सुमरो नाम कष्ट से काढ़ो वही। संत कबीर साहब परमात्मा से प्रार्थना करते, हे प्रभु गर्भवास में रहियो कोई मैं भजियो तो ही, आपका मैं भजन करूँगा। माँ के पेट से निकलने पर मैं आपका भजन करूँगा। गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजियो तो ही, निस्दिन सुमरो नाम कष्ट से काढ़ो वही। सब दिन आपका सुमरन करता रहूँगा, हमको कष्ट से निकालिए। चरणन ध्यान लगाए के रहो नाम लौलाए, तनिक न तो ही बिसारी हो यह तन रहेगी जाए। आपके चरणों का ध्यान लगा करके सुमरन ध्यान करने में लौलीन हो करके रहूँगा। तनिक न तो ही बिसारी हो यह तन रहेगी जाए। संत लोग कहते हैं तुमको तो स्मरण नहीं है, लेकिन तुमने प्रतिज्ञा की थी माता के पेट में कि मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन इतना कियो करार कार्य पर बाहर की ना, भूल गयो वह बात भयो माया आदिना। इतना करार करने पर परम परमात्मा
मनुष्यधारी बच्चा को माँ की पेट से निकाल देते हैं। निकाल तो देते हैं लेकिन कष्ट बहुत होता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन जन्म लेने पर माया का आवरण छा जाता है, वह अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता है। हम लोगों को याद नहीं है माता के पेट में जब बहुत कष्ट की हालत में हम थे तो क्या प्रतिज्ञा किए थे, यह किसी को स्मरण है? स्मरण नहीं है। जीवन भर मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा को भूला हुआ रहता है। तो बीच बीच में संत महापुरुष जीव को उबारने के लिए संसार में आते हैं, याद दिलाते हैं, तुमने प्रतिज्ञा की थी लेकिन अब बाहरी सुख में तुम भूल गया। तो जीवन भर भूला हुआ रहता है, लेकिन अंतिम में शरीर छूटने का जब समय होता है तो इतना अधिक कष्ट होता है। शरीर में अनेक तरह की व्याधि, बहुत तरह का, एक ही रोग, एक रोग से लोग व्याकुल हो जाते हैं, कई तरह का रोग शरीर में हो जाता है, लेकिन बोली बंद हो जाती है, किसी से अपने कष्ट को कह नहीं सकता। तो इतना अधिक कष्ट हो जाए, जब कष्ट सहन से बाहर हो जाता है तब शरीर से प्राण निकलता है। यही बात संत लोग याद दिलाते हैं कि लोगों, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, बाहरी उपाय से कितना ही कुछ उपाय कर लो, दुखों से बच करके रह नहीं सकोगे। परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य का शरीर इसीलिए दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, परमात्मा की भक्ति करके ही अपने को दुख से मुक्त किया जा सकता है। इसी के लिए शरीर परमात्मा ने दिया भी है। भगवान श्री राम जो भगवान थे, राजा के यहाँ अवतार लिए थे, वे भी लोगों को नमूना देते थे कि सबको, प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा की भक्ति सुमरन ध्यान करना चाहिए। इसका संस्कार ऐसा होगा कि अन्य शरीर में जाने से बच जाएंगे। अगर इस जीवन में कुछ भी सुमरन ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, सुमरन ध्यान करेंगे, तो यह संस्कार अन्य शरीर में जाने नहीं देगा, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। इस तरह से बारंबार मनुष्य शरीर मिलता जाएगा। अंत में होते होते सब शरीरों को, सूक्ष्म कारण, महाकारण, सबको पार कर जाएंगे। वही मुक्ति की दशा है, मुक्त हो जाएंगे, बंधन नहीं रहेगा। तो यह काम जब कभी किया जा सकता है तो मनुष्य शरीर मिलने पर ही किया जा सकता है। अन्य शरीर में तो ज्ञान नहीं, क्या करेगा। तो संत लोग तो बड़े दयालु होते हैं। संत कबीर साहब ने इसीलिए कहा था, मोरे जियारा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कौनी ओर। संत कबीर साहब जीव को मुसाफिर कहकर कहते लोगों, मेरे मन में बड़ा अंदेशा हो रहा है। परमात्मा ने तुमको मनुष्य का शरीर दिया, इसे विशेष ज्ञान दिया है, इस शरीर को पाकर तुम भूले हुए हो। तुम किस ओर जा रहे हो? नीचे की ओर, संसार विषयों के भोग की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। लेकिन यह सब, इसको भोग करके तुम दुखों से नहीं छूट सकोगे। करो क्या? कर से कर्म करो विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधान। हाथ से अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो, संसार के कर्तव्य कर्मों को करते रहो और अपने ख्याल को परमात्मा की ओर लगा करके रखो। हम लोगों के लिए बहुत से संत महापुरुष नमूना दिए हैं। संसार का काम, संसार में लोगों को उबारने के लिए संत लोग आए, भगवंत आए, लेकिन नमूना दिखलाए कि संसार में आकर के संसार के कर्तव्य कर्म को भी करना है, और लेकिन अपने ख्याल को परमात्मा की ओर लगा करके रखना है। राजनीति का काम करते हुए आप लोग सबको जानते ही हैं, महात्मा गांधी जी
देश की स्वतंत्रता के लिए कितना कितना कष्ट सहे, लेकिन केवल देश सेवा ही नहीं किए, वे भी ध्यान करते थे। ध्यान करते थे। क्या वे नहीं जानते थे कि केवल संसार के सुख, संसार के पदार्थों से इन लोगों को सुख मिलता है? सो नहीं, वे जानते थे कि यह सब तो छूटने वाला है, संसार के कर्तव्य कर्म को करना है, लेकिन फिर भी यह संसार का पदार्थ सब चीज़ छूटेगा, यह हमारे साथ नहीं जाएगा, इसलिए हम उस धन की खोज करें। जैसा कि संत कबीर साहब की वाणी में है, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, माथ चढ़ाए गाठरी जाते न देखा कोई। कहते अरे यह धन क्या संग्रह करते हो, धन संपत्ति राजपाट क्या संग्रह करते हो, कितना ही कुछ करो निश्चित रूप से छूटेगा, लेकिन परमात्मा की भक्ति सुमिरन ध्यान यह नहीं छूटेगा। दिन दिन बढ़े सवाई, राम धन कबू न लागे काई। यह घटता नहीं बढ़ता ही जी जाता है और भक्ति करने वाले को मुक्त करा करके छोड़ता है। यह भक्ति सब कोई कर सकते हैं, जितने मनुष्य संधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं, सभी सब कोई कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते? तो केवल जो पाप कर्म में लिप्त रहेंगे, पाप कर्म करने वाले से भक्ति नहीं होती। इसीलिए संत लोग कहते हैं पाप कर्म से बच करके रहो, पाप कर्म को छोड़े हुए रहो, तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा, मन में सात्विक वृत्ति रहेगी और ध्यान भजन तभी हो सकेगा। और ध्यान भजन होगा तुम्हारी लोक परलोक दोनों उत्तम बन जाए। यह जीवन भी सुखमय शांतिमय और बाद का जीवन सुखमय हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब तक बंधन रहता है, किसी भी प्रकार का बंधन रहता है, तब तक वह स्वतंत्र हालत में नहीं रहता। जैसे देखिए किसी व्यक्ति का हाथ पैर कोई बांध दे, बदमाश लोग बांध दे, पीटने लगे तो भाग तो नहीं सकता, हाथ पैर बंधा हुआ रहे तो वह भाग नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह से जब तक यह बंधन रहेगा, शरीर का बंधन रहेगा, तो बारंबार शरीर छूटेगा भी, लेकिन शरीर जो छूटता है बारंबार से कैसे छूटता है? संत कबीर साहब ने कहा, करोड़ मन वादिन की तस्वीर, जब जब राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुगरिन मार के प्राण निष्कासत व्याकुल हो शरीर, करोड़ मन वादिन की तस्वीर। संत लोग कहते उस दिन का ख्याल करो जिस दिन तुम्हें जम की मार खाकर के शरीर कारागार से निकलना पड़ेगा। जम की मार खानी नहीं पड़े, इसलिए पहले ही संतों के बतलाए रास्ते पर चलो। संतों का रास्ता कौन है? वो बाहर का मार्ग नहीं है, अपने अंदर का मार्ग संत लोग उस पर चलने के लिए बतलाते हैं। अपने अंदर में मार्ग, हम लोगों के परम महाराज गुरुदेव ने कहा कि अपने अंदर का वह मार्ग बड़ा अद्भुत है। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन जो राह लखा देते, चलत पंथ सुबोध महा है जहाँ अजर जरते, अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बरभागी सुनते, सुनत लखत सुखलात अद्भुति में ही प्रभु मिलते। कहते तुम्हारे अंदर, केवल मनुष्य के अंदर परमात्मा ने अपने अंदर में एक मार्ग बता दिया है शरीर से निकलने के लिए। बाहर में वह मार्ग नहीं, अंदर में है, बड़ा अद्भुत मार्ग है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, जिस रास्ता पर चलकर परमात्मा मिल जाते हैं। लेकिन उस रास्ता का भेद बाहर में कोई नहीं बताते। कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय, किसी भी शिक्षण संस्थान में यह भेद नहीं मिलता। बिन दया संतन की में ही जानना उस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा नहीं। इसका भेद बतलाने वाले
दाता सदगुरु धन्य धन जो राह लखा देते, वही बतलाते हैं। उस रास्ता पर चलने में कष्ट नहीं होता। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते, उस रास्ता पर चलने वाले को बहुत सुख मिलता है। किस कारण सुख मिलता है? तो भक्त को, साधक को अपने अंदर मिलता है। यह नहीं कि बाहरे में खेती करने से अन्न उपज गया, व्यापार करने से धन लाभ हो गया, ध्यान करने वाले को कुछ नहीं मिलता। सो बात नहीं। ध्यान करने वाले को वह पदार्थ मिलता है जो कभी छूटता नहीं। क्या मिलता है? चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बरभागी सुनते। अमृत की वर्षा होती है। वो अमृत दो रूप है, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद की प्राप्ति होती है भक्त को, साधक को। उसकी प्राप्ति होने पर संसार का सुख सब फीका हो जाता। समय अधिक हो गया, बस ही ये कहने के लिए संतों का ज्ञान अगाध समुद्र के समान है। जैसे समुद्र के जल को उलझ करके सुखाया नहीं जा सकता, उसी तरह से संतों के ज्ञान को कह करके समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कम से कम इतना तो चाहिए कि थोड़ा सा ज्ञान का सहारा लेकर के, क्योंकि जब तक नहीं मिलता ज्ञान तब तक लोग भूले हुए रहते हैं। भूल से उबरने के लिए सत्संग के ज्ञान की आवश्यकता है। मैं अभी भी जानकारी दी गई और पहले भी आपको जयप्रकाश बाबू के द्वारा मालूम हुआ था। केंद्रीय मंत्री साहब नित्यानंद बाबू और उनके और सब सहयोगी पधारे हुए हैं। तो मैं अपनी बात इतने ही मैं समाप्त करता हूँ। समय भी तो संध्या हो चला है, ये विशेष नहीं कहूँगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।